समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आज़म खान ने अपने छोड़ने वाले साथियों को लेकर उन्होंने कहा कि नमक हराम चलेगा, अब बेनमक की रोटी खा रहे हैं। कुछ कांग्रेस के नेता भी जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो भी छोड़ के चले गए। उनको आप किस नाम से पुकारेंगे आप, या उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो यहाँ के रामपुर के बाशिंदे हैं, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, तो मैं उनको ऐसा लफ्ज़ तो कोई नहीं बोलूँगा, ऐसा शब्द नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहीं के बाशिंदे हैं, अपने हम ही में से हैं वो लोग, तो मैं ऐसा शब्द नहीं बोलूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 2 लोग गए हैं छोड़ के, तो 200 आए भी हैं। देखिए, बड़े नेता की या बड़े बुजुर्ग की तंज और प्रेरणा भी बहुत कुछ होता है। यानी आप अगर तंज भी कर देंगे तो उनके लिए सीख है, वो लोग देख रहे होंगे वीडियो को, तो ऐसा एक मैसेज दे। मैं कोई तंज नहीं कहूँगा, वो भी सब अपने हैं, नासमझी है, और नासमझी में उन्होंने कोई कदम गलत लिया होगा, उठाया होगा, तो उन्हें उस बात का एहसास होगा और एक दिन वो पछताएंगे उसे। क्योंकि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है कि कांग्रेस के साथ जुड़ के जो सम्मान उन लोगों को मिला था और जो सम्मान उन्होंने पाया था, वो उन्होंने खो दिया। इसका पछतावा उन्हें ज़िंदगी भर रहेगा। देखिए, जनता से कोई गेम नहीं खेलना चाहिए। जनता तो एक परिवार चाल नहीं खेली, कभी जनता के साथ कोई धोखा नहीं किया, कभी जनता से कोई पहेली नहीं की, हमेशा जनता का साथ दिया, जनता की। मैं तो कहता ही नहीं कि लोग मुझे वोट दें, मैं तो ये कहता हूँ कांग्रेस को वोट दें, जनता को। अभी हम हैं रामपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं अरशद अली खान गुड्डू, जिनकी पत्नी निकाय चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। अध्यक्ष पद के रूप में प्रत्याशी हैं कांग्रेस की ओर से। सीधे बात करते हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपनी पत्नी को कांग्रेस का प्रत्याशी बना दिया, अब आपकी मैनिफेस्टो क्या है? ये मैनिफेस्टो नगर पालिका में क्या है? नगर पालिका में तो यही है कि जो विकास नहीं हुआ है, 10 सालों से नगर पालिका में कोई विकास नहीं हुआ है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हैं सड़कों में, सीवर लाइनें बंद पड़ी हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है कॉलोनियों में, पानी आता है तो गंदा पानी आता है, लोग बीमार पड़ जाते हैं, मच्छर बेपनाह हैं, उसकी वजह से भी लोग बीमार पड़ते हैं। ये सब कोई भी वहाँ का जो सिस्टम है वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। तो इसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए, पिछले 5 साल और उससे पिछले 5 साल सपा की यहाँ अध्यक्ष रहा, आप लोगों ने बहुत सारा प्रचार किया, लेकिन आप अपने प्रत्याशी को नहीं जिता पाए। तो क्या वजह रही, क्या कमी रही पिछली बार में, और अब क्या ऐसा कर रहे हैं जो आपके प्रत्याशी को, आपकी पत्नी को ख़ास तौर पर, वो रामपुर के लोग वोट देंगे? देखिए, टाइम की बात होती है। उस वक्त किसी का बहुत दबदबा था, खौफ था, और उस खौफ के चलते लोग खौफज़दा थे और वोट देने में हिचकिचाते थे। उन पर दबाव बनाया जाता था कि भाई इस बार तो खाल सूती है, अगली बार हड्डी के अंदर जो मीग होती है वो भी निकाल ली जाएगी। और इस डर से वो कहते थे नेता एक यहाँ के कि भाई अगर बूथ से आप लोगों के वोट नहीं निकले तो समझ लो हड्डी के अंदर की मीग गायब हो जाएगी। देखिए, आपने खौफ की बात करी और कल उन्होंने चैलेंज किया है, उन्होंने कहा है कि वो कोई भी आ जाए रामपुर को चुनाव हरा दे तो हम रामपुर खाली कर देंगे। इस पर क्या कहें? देखिए, अब वो उनकी बात है, ये उनसे पूछिए उन्होंने क्यों कहा। मैं तो यही कहूँगा कि आज जिस तरह से जनता का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, मैं तो अपनी बात नहीं कहूँगा, ना मैं अपनी पत्नी की बात कहूँगा, मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात कहूँगा, कांग्रेस के चिन्ह की बात कहूँगा, पंजे की बात कहूँगा। जिस तरह से लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है, जिस तरह से एक हजूम कांग्रेस की तरफ चल रहा है, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से मोहब्बत मिल रही है लोगों से, उससे तो देख के मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस की तरफ रुझान है, कांग्रेस की सीट जीतेगी। अच्छा, आप रामपुर के बड़े नेता हैं, हालांकि ये सवाल करना उचित नहीं है, आप कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, तो क्या वजह रही इतने बड़े जनाधार से कांग्रेस पार्टी अब स्टेचर पे आ गई है? बहुत जनाधार जो है हर राज्य में ख़त्म होता जा रहा है अब, लेकिन वजह क्या रही विफलता की? देखिए, ऐसा है, ये सांप्रदायिकता जिसको जिस तरह से बढ़ावा दिया गया और सांप्रदायिक बातें की गई, उससे आज जनता त्रस्त आ चुकी है।
और आज जनता जो है इन सब मुद्दों को, जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं उनके सांप्रदायिकता के खिलाफ मैदान में निकल के आई है। जब से हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने पद यात्रा निकाली, 28 किलोमीटर डेली पैदल निकाले, लोगों को जोड़ा, जन जन तक गए, लोगों तक गए, लोगों से गले मिले, लोगों को मोहब्बत से जोड़ा और एक उन्होंने नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत का पैगाम जनता तक पहुंचाया। चलिए मुद्दे से भटक रहे हैं सॉरी। नगर पालिका चुनाव चल रहा है और नगर पालिका में एक बहुत बड़ी समस्या है। नगर पालिका ने जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है, जैसे बापू मॉल, दूसरी प्रॉपर्टी हैं, उस प्रकार उसका रेवेन्यू नहीं आ पा रहा, उस कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिलती है, और तनख्वाह नहीं मिलती है तो दूसरी समस्या जनता के पास जाती है, रामपुर शहर की सफाई व्यवस्था में काफ़ी परेशानी आती है। तो अगर आप अध्यक्ष बनते हैं, आपकी पत्नी अध्यक्ष बनती हैं, तो उन प्रॉपर्टियों के लिए जिनमें विद्युत सप्लाई भी नहीं है, बापू मॉल में ख़ास तौर पर, तो क्या करेंगे? देखिए, अभी अगर जनता जिताती है और जब उस सीट पे बैठेंगे या हमारी पत्नी बैठेंगी तो वो देखेंगी, खुद पढ़ी लिखी लेडी हैं, जो भी समस्या सामने आएगी उसका समाधान किया जाएगा। इसको चूक नहीं मानते आप कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी रामपुर में बनी और उसमें विद्युत सप्लाई तक नहीं है? बेपनाह बड़ी चूक है, ये तो बहुत बड़ी कमी है, जिसको स्टार्टिंग में सबसे पहले जब बनाई जाती है कोई बिल्डिंग तो स्टार्टिंग में ही उसका विद्युत की व्यवस्था की जाती है, बिजली की व्यवस्था की जाती है, लास्ट में थोड़ी की जाती है। अच्छा, आखिरी सवाल, हम देख रहे हैं जनसभाओं में समाजवादी पार्टी का जिक्र चल रहा है, भाजपा का जिक्र चल रहा है, कांग्रेस का कोई जिक्र नहीं कर रहा, क्या बात, कोई साजिश है क्या? कोई साजिश नहीं है, कोई साजिश नहीं क्या है। वजह मानते हैं? ऐसा है, कांग्रेस को देख रहे हैं वो कि कांग्रेस जिस तरह से आगे बढ़ रही है और लोगों का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, तो उससे झिझक रहे हैं ये लोग। अच्छा, अब आखिरी समय में जब चुनाव आखिरी पायदान पर पहुंच चुका है, तो आप क्या गेम खेलने वाले हैं? मतलब जनता के लिए क्या ऐसा करेंगे जो आपकी राह जो है वो जीत की तरफ चली जाए? कोई गेम नहीं खेलेंगे। देखिए, जनता से कोई गेम नहीं खेलना चाहिए। जनता तो एक परिवार है। नहीं, कोई पॉलिटिक्स रणनीति बनाएंगे, कौन सी मात देंगे, जैसे शतरंज की बोली कहा है? कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई चाल नहीं खेली, कभी जनता के साथ कोई धोखा नहीं किया, कभी जनता से कोई पहेली नहीं की, हमेशा जनता का साथ दिया, जनता की लड़ाई लड़ी है, आज भी जनता की लड़ाई लड़ेंगे, कोई चाल नहीं खेलेंगे। जनता जब लड़ता हुआ देखेगी अपने लिए, देखिए किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, जो भी समस्याएं हैं, लूट डकैती या कोई भी मसला आता है, तो सबसे पहले हमारे नेता राहुल जी और प्रियंका गांधी जी सबसे आगे आते हैं और कांग्रेस के लोग आते हैं। समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के नेता, उधर समाजवादी के अखिलेश यादव, इधर मायावती बहुजन समाज की, कहीं भी किसी चैनल पे, किसी सोशल मीडिया पे कहीं भी कोई जनता की आवाज़ उठाते नहीं दिखते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, रामपुर के लोग आपको वोट क्यों दें? बहुत कम शब्दों में बताइए। मैं तो कहता ही नहीं कि लोग मुझे वोट दें, मैं तो ये कहता हूँ कांग्रेस को वोट दें। जनता को कांग्रेस की ज़रूरत है। अच्छा, कांग्रेस को क्यों दें? कांग्रेस को इसलिए दें कि देश जो है बिल्कुल डूबने की कगार पर पहुंचा दिया है भाजपा की हुकूमत ने। अब जनता समझ चुकी है कि देश सिर्फ कांग्रेस चला सकती है। अच्छा, अब आखिरी में कैमरे की तरफ देख के बताइए, अपील क्या करेंगे आप रामपुर के लोग? अपील यही है, देखिए, इस भ्रष्ट हुकूमत को ढाने के लिए सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस पार्टी। अगर सब पार्टियों को छोड़ के जिस तरह से लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ है, अगर इसी तरह से कांग्रेस के साथ रुझान हो गया तो भाजपा की जो ये हुकूमत है इसको नेस्तो नबूद करने में कांग्रेस अपनी अहम भूमिका दिखाएगी और जनता भी अपनी अहम भूमिका दिखाएगी इस भ्रष्ट और सांप्रदायिक पार्टी को ख़त्म करने में। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। तो सुना आपने, ये हमारे साथ अरशद अली गुड्डू जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वर्तमान समय में इनकी पत्नी नगरपालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ही विकल्प है, कांग्रेस को वोट दें। अभी के लिए इतना ही। रामपुर डिजिटल के लिए हम नई जगह से आपके पास फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए।